सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, संस्कृत और फारसी शब्दों में समानता बताने वाली सीरीज़ के इस चौथे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जानिए कुछ और ऐसे शब्द जो संस्कृत और फारसी में या तो एक जैसे हैं या काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। और क्यों ना हो, संस्कृत और फारसी एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो आज का पहला शब्द है रंग। रंग किस भाषा का शब्द है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से कई लोग कहेंगे कि ये फारसी का है, कई लोग कहेंगे कि ये संस्कृत का है। दरअसल ये दोनों का है, संस्कृत का भी है और फारसी का भी है। जी हाँ, रंग संस्कृत में भी है और फारसी में भी है। इसी तरह से 7 के लिए संस्कृत में है सप्त और फारसी में है हफ्त। और 7वां या 7th के लिए संस्कृत में है सप्तम और फारसी में है हफ्तम। और वीक के लिए संस्कृत में है सप्ताह और फारसी में है हफ्ता। सियार यानी गीदड़ को संस्कृत में श्रृगाल कहते हैं और फारसी में शिगाल कहते हैं। ब्रांच को संस्कृत में शाखा कहते हैं, फारसी में शाख कहते हैं। इस कायनात को संस्कृत में सृष्टि कहते हैं और फारसी में सरिष्ट कहते हैं। देख लीजिए कितने मिलते जुलते शब्द हैं दोनों। 100 को संस्कृत में शत कहते हैं और फारसी में सद कहते हैं। इसी तरह से 100 साल की अवधि को संस्कृत में शती कहते हैं और फारसी में सदी कहते हैं। इसके अलावा प्लेस यानी जगह को संस्कृत में स्थान कहते हैं, फारसी में स्थान कहते हैं। 6 यानी 6 को संस्कृत में षष्ठ कहते हैं और षठ कहते हैं और फारसी में शश कहते हैं। छठा, छठी, छठे को संस्कृत में षष्ठम कहते हैं और फारसी में शशुम कहते हैं। इसके अलावा एक नया शब्द बताता हूँ, आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए उनके लिए ये नया है। एक शब्द है स्वधा। संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत में स्वधा शब्द गॉड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, गॉड। और फारसी में खुदा, जो कि बाद में खुदा हो गया। स्वधा और खुदा, देख लीजिए कितने मिलते जुलते शब्द हैं। इसके बाद शक्त एक शब्द है संस्कृत में और फारसी में उससे मिलता जुलता है सख्त यानी हार्ड। फिर कोल्ड यानी ठंडा के लिए संस्कृत में शरत है और फारसी में सर्द है। शनिवार सैटरडे को संस्कृत में कहते हैं और शंबा सैटरडे को फारसी में कहते हैं। तो शनिवार और शंबा भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ड्राई को संस्कृत में शुष्क कहते हैं और फारसी में खुश्क कहते हैं। अच्छा यानी गुड के लिए संस्कृत में शुभ है और फारसी में खूब है। ब्रेस्ट के लिए संस्कृत में स्तन है और फारसी में पिस्तान है। इसके बाद प्यास के लिए संस्कृत में तृष्णा है, तृष्णा, और फारसी में तिष्णा है। इसके अलावा डर के लिए संस्कृत में त्रास है और फारसी में तरस है, तरस। हवा के लिए संस्कृत में वात है और फारसी में बाद है, बाद। बाद सबा सुना होगा आपने, है ना? अच्छा, जो एक आलमंड होता है बादाम, उसके लिए संस्कृत में वाताम है, बादाम तो फारसी का है। इसके अलावा विडो को संस्कृत में विधवा कहते हैं, फारसी में बेवा कहते हैं। और सुबह सुबह आप में से कई लोग सुनते होंगे मुर्गे की बांग, है ना? तो संस्कृत में, पुरानी संस्कृत में वो वांग था और फारसी में बांग है। इसके अलावा एक अनाज होता है जौ, होता है ना जौ, तो संस्कृत में यव है और फारसी में जौ है। ऐसे अनेक शब्द हैं। आप ये बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? क्या आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊं और ऐसे और भी शब्द आपको बताऊं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं मोइन शम्सी, चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान, प्रणाम भारत।